बिहार में बीजेपी ने दिया नीतीश तेजस्वी को 440 वोल्ट का करारा झटका। बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मोदी शाह के जलवे से भगवा लहराया। बीजेपी ने कुढ़नी किला किया फतेह, नहीं चल पाए तेजस्वी का इमोशनल कार्ड। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3649 वोटों से हराया। बिहार में बीजेपी अब है तैयार, नीतीश और तेजस्वी को मिलने वाली है कई करारी हार। 2024 में बिहार में खेला होगा और 2025 में नीतीश का पूरा सफाया होगा। जी, बिहार में खेला होना शुरू हो गया है और ये खेला खेलना शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक एक करके कैसे नीतीश के पीछे पड़ के उनकी गद्दी छीनने की पूरी तैयारी बीजेपी ने की है, ये हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज बिहार के कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3649 वोटों से हराकर भगवा लहराया है। कैसे इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ा खेला किया और किस तरीके से क्या कुछ रिजल्ट रहा, पहले इसको समझते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट पर भगवा लहराया। आज देश में गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के कई उपचुनाव वाली सीटों के रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, जिनमें बिहार में बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। आज उपचुनाव के नतीजे में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3649 वोटों से मात दी है। इस सीट के रिजल्ट को लेकर कुल 23 राउंड की वोटों की गिनती हुई। पहले 4 राउंड तक बीजेपी आगे चल रही थी। 5वें राउंड में जेडीयू आगे निकल गई, पर छठे राउंड में बीजेपी ने दोबारा उसे पछाड़ दिया। इसके बाद 9वें राउंड में महागठबंधन फिर आगे हुआ। उसके बाद 19वें राउंड की गिनती में बीजेपी ने फिर से जेडीयू को पीछे कर दिया और अंत में जीत हासिल कर ली। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 10,000 वोट हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम की प्रत्याशी मुर्तजा अंसारी को भी 3206 वोट मिले। कुढ़नी में नोटा का भी जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। तकरीबन 4448 वोट नोटा को मिले। इस सीट पर काउंटिंग के दौरान हर राउंड में सस्पेंस बना रहा। कुल 23 राउंड वोटों की गिनती हुई। इसमें 12 बार जेडीयू के मनोज कुशवाहा आगे रहे, तो वहीं विजयी प्रत्याशी बीजेपी के केदार गुप्ता 11 राउंड में आगे रहे। दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। हर राउंड की गिनती के बाद वोटों का मार्जिन भी घटता बढ़ता गया। इस कारण आखिरी राउंड की गिनती तक सबकी निगाहें टिकी रही। बीजेपी की इस जीत ने बदल दी बिहार की राजनीति की अगली दशा। ये चुनाव बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ था। जेडीयू जीतती तो इसे नीतीश के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर जनता की मुहर मानी जाती, लेकिन बीजेपी की जीत से पार्टी का उत्साह बढ़ रहा है और नीतीश सरकार के खिलाफ मुखर होकर आने वाले चुनाव में भी बीजेपी बड़ी तैयारी करेगी। उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा पहले भी कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके थे, जहां 2010 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने लोजपा के विजेंद्र चौधरी को महज 1570 वोटों के अंतर से मात दी थी। हालांकि इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता से हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से मनोज कुशवाहा को इन्हीं से हार मिली है। इस सीट पर बीजेपी की जीत 19वें राउंड की गिनती के बाद तय हो गई, जहां से लगातार सभी राउंड में केदार प्रसाद गुप्ता ने बढ़त बनाते हुए मनोज कुशवाहा को करारी शिकस्त दी। ये मुकाबला बड़ा ही कांटे का रहा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तकरीबन आखिरी राउंड तक पता नहीं चल पाया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लग चुकी थी और ये तय हो चुका था कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि आखिरी के कई राउंड से बीजेपी हर राउंड में बढ़त बना रही थी और फाइनल रिजल्ट घोषित होते ही पहले ही काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे और फाइनली उसके थोड़ी देर बाद ही रिजल्ट प्रसाद गुप्ता की जीत से तय हो गए। इस चुनाव में बीजेपी को 42% वोट मिले। वही हार के बाद में तमाम तरह के नेताओं ने भी अपने अपने बयान से सफाई देने शुरू कर दिए हैं, जिनमें कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि शराबबंदी की वजह से हम हारे हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कुढ़नी में बीजेपी को मिली जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने कुढ़नी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, सारे हथकंडे अपनाए, फिर भी वहां मतदाताओं ने भाजपा की जीत पक्की की। इस जीत ने बीजेपी के लिए 24 और 25 के रास्ते तय किए, नहीं काम आए तेजस्वी का इमोशनल कार्ड। बिहार की कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को जो हार मिली है, उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड भी काम नहीं कर पाया। तेजस्वी ने लालू यादव की बीमारी का हवाला देते हुए जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी। हालांकि उनकी अपील से सहानुभूति जरूर मिली, लेकिन महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा उसे जीत में तब्दील नहीं कर पाए। वहीं जीत से बीजेपी ने 24 और 25 का प्लान भी तय कर लिया है और नीतीश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वहीं नीतीश अब यही कह रहे होंगे कि बीजेपी का साथ छोड़कर और धोखा देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यकीनन ये बात नीतीश के दिमाग में जरूर घूम रही होगी और नीतीश के इसी डर की वजह से आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे बिहार में जेडीयू की सभी सीटों पर सफाई करेगी। इसके साथ अकेले दम पर 2025 विधानसभा चुनाव में भी नीतीश की गद्दी छीनकर पूरे बिहार की सत्ता हासिल करेगी।
बिहार के एकमात्र उपचुनाव रिजल्ट से बहुत कुछ साफ दिख गया है, जिसमें बिहार की जनता भी अब नए बदलाव का रूप देख रही है। ये रिजल्ट बीजेपी के लिए एक बड़े मूल मंत्र की तरह काम करेगी। तो वहीं नीतीश तेजस्वी को चैन से ना सोने देगी और ना ही सुकून से गद्दी संभालने देगी, क्योंकि बिहार में लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक उपचुनाव के रिजल्ट में बीजेपी जिस तरीके से झटका दे रही है, इससे इतना तो तय हो गया है कि अब बीजेपी ने मजबूती के साथ बिहार में अपने कदम बढ़ा दिए हैं और बहुत जल्द ही पूरे बिहार में लोकल पार्टियों के वर्चस्व को खत्म करते हुए बीजेपी मजबूती के साथ यहां अपनी सत्ता चलाएगी। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।